मंगलवार यानी 16 दिसंबर को जारी हुए चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों ने पूरे देश में चुनावी हलचल को तेज कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जैसे ही सामने आई, सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या 7.6% की कमी दर्ज की गई है। 27 अक्टूबर को जब एसआईआर की घोषणा हुई थी, तब इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ 35 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन मंगलवार को जारी ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 12 करोड़ 33 लाख रह गई है। यानी 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसी ताजा अपडेट के बीच झारखंड के मतदाताओं के मन में एक अलग सवाल भी उठ रहा है कि क्या झारखंड में कुछ ऐसा ही होने वाला है। वजह यह है कि झारखंड में इस वक्त यानी कि वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग साफ कह चुका है कि झारखंड में फिलहाल एसआईआर नहीं बल्कि मैपिंग हो रहा है और दोनों प्रक्रियाओं को एक जैसा समझना बिल्कुल गलत है। अब तक झारखंड में कुल 2 करोड़ 65 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 76 लाख 17,548 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मुताबिक इस मैपिंग का मतलब यह नहीं है कि किसी का नाम काटा जा रहा है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि संबंधित मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद है या फिर उनके माता पिता या पूर्वजों का नाम उस पुरानी सूची में दर्ज था या नहीं था। यानी यह कोई नई या अचानक की गई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पुराने और पहले से सत्यापित डेटा को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने का काम लगातार चल रहा है। चुनाव आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसे आने वाले एसआईआर प्रक्रिया से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरी कवायद का मकसद योग्य मतदाताओं को परेशान करना नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को साफ और मजबूत करना है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मैपिंग अलग चीज होती है। हालांकि झारखंड में मैपिंग के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये जरूर दिखाते हैं कि सिस्टम में लंबे समय से कई खामियां मौजूद थीं। अब तक की मैपिंग में 3,46,321 मृत मतदाताओं की पहचान की गई है झारखंड में। वहीं 3,60,109 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो अपना पता बदल चुके हैं। इसके अलावा 1,13,834 डुप्लीकेट मतदाता सामने आए हैं और 2,19,120 मतदाता सत्यापन के समय अनुपस्थित पाए गए थे। इन्हीं कारणों से चुनाव आयोग पहले मैपिंग के जरिए डेटा को साफ कर रहा है, ताकि भविष्य में जब भी झारखंड में एसआईआर हो तो किसी भी तरह की अफरा तफरी ना हो सके। अब अगर बात इन राज्यों की करें जहां सीधे एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, तो सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। यहां 58,20,889 वोटरों के नाम हटने के लिए चिन्हित किए गए। इनमें से 24,16,000 से ज्यादा नाम मृत मतदाताओं के बताए गए हैं। करीब 19,88,000 वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 12,20,000 से ज्यादा वोटर लापता हैं। 1,38,000 से ज्यादा डुप्लीकेट या फर्जी वोट पाए गए हैं और 57,000 से ज्यादा नाम अन्य कारणों से हटाने के प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे इलाकों से कटे हैं। यह सबसे हैरान करने वाली बात है। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में 74,000 से ज्यादा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए हैं, जबकि कोलकाता पोर्ट से 63,000 से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। ये वही इलाके हैं जहां हर चुनाव में राजनीतिक मुकाबला बेहद कड़ा माना जाता है और दिलचस्प माना जाता है। राजस्थान में भी एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के कारण जो है वो कई सवाल खड़े हो गए हैं। यहां 41,85,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट सूची से काटे गए हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक इनमें मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से शिफ्टेड और पहले से कहीं और दर्ज डुप्लीकेट वोटर शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ कहा है कि जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं उन्हें अलग से नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को आपत्ति है तो उसे खुद दस्तावेजों के साथ अपना दावा जो है वो पेश करना पड़ेगा। गोवा में कुल 11.85 लाख मतदाताओं में से 10.84 लाख लोग ने फॉर्म जमा किए। इसके बावजूद 1 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा दोनों हिस्सों में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम जो है वो हटाए गए हैं। वहीं पौंडुचेरी में ड्राफ्ट सूची में 1.03 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, जिसके बाद यहां कुल मतदाता संख्या 9.18 लाख रह गई है। लक्षद्वीप में भी 27 अक्टूबर तक दर्ज
58,000 मतदाताओं में से 1616 नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं पाए गए थे। यह समझना बेहद जरूरी है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम नहीं होती है। इसके बाद दावा, आपत्ति और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और 14 फरवरी 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आखिर में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने नाम हटे हैं या कितने बचे हैं। असली सवाल यह है कि क्या यह योग्य नागरिक को वोट देने का असर अधिकार सुरक्षित रहेगा। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यह है कि चाहे वह झारखंड हो या अन्य राज्य हो या देश में कोई भी राज्य हो, मतदाता सूची को साफ करते हुए लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहे। यह सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा चुनाव आयोग का। लेकिन एक चीज हम आपको और साफ कर देना चाहेंगे, हम बार बार यह बात दोहराते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे दर्शकों को क्लियर करना चाहते हैं। मैपिंग एक अलग प्रक्रिया होती है। मैपिंग एक ऐसी नींव होती है, उदाहरण स्वरूप मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो जो आप नींव रखते हैं उसे मैपिंग कहा जाता है। वो स्टार्टिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही आने वाला काम या आने वाला एसआईआर का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन झारखंड में इस वक्त मैपिंग चल रही है, नाम कट रहे हैं, मृतकों के नाम कट रहे हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम कट रहे हैं, जो लोग अन्य राज्य में पलायन कर रहे हैं, वहां अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनके नाम भी कटे हैं। लेकिन इसका तरीका भी है। अगर आप सत्यापित आधार या फिर सत्यापित रिकॉर्ड्स चुनाव आयोग या बीएलओस को सौंपेंगे तो आपका नाम वापस से जुड़ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमने बार बार कहा है, हम आज भी कह रहे हैं, हम थोड़ा धीमा आएंगे लेकिन एकदम हम पुष्ट आएंगे, हम सटीक डेटा के साथ आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।